एक्टिंग की दुनिया में अपना अलग ही एक मुकाम हासिल करने वाली एक्ट्रेस नीना गुप्ता को कौन नहीं जानता। हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज पंचायत 2 में इनके काम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है, पर क्या आप इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं? अगर आपके पास जवाब नहीं है तो चलिए आज हम आपको बताएंगे नीना गुप्ता की लाइफ स्टोरी के बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, और अगर ये यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीना गुप्ता का जन्म 4 जून 1959 को हुआ। नीना जी का बचपन दिल्ली के करोल बाग इलाके में बीता और इनके पिता का नाम आर्यन गुप्ता है। स्कूलिंग और अपना MA इन संस्कृति करने के बाद शी हैज़ ऑल्सो अर्नड एन MPhil फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी फॉर हर थीसिस ऑन स्टेज टेक्निक्स इन संस्कृत ड्रामा theory and practice। अपनी यूनिवर्सिटी स्टडीज के टाइम शी वॉज ऑल्सो एक्टिव इन डूइंग थिएटर प्लेज एंड इवन फॉर्म्ड क्लोज फ्रेंडशिप विथ फेलो एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक। अब आप में से कई लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि दैट सतीश कौशिक ही वो थे व्यक्ति जिन्होंने नीना गुप्ता को एनकरेज किया टू ज्वाइन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फेमसली नोन एज NSD। नीना जी ने यह 1977 में खुद को एनरोल किया NSD में और 1980 को अपना कोर्स खत्म किया विद अदर फिनोमिनल कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सच एज आलोकनाथ एंड अनु कपूर। मुंबई में अपना कदम रखने से पहले इन्होंने मूवी गांधी में काम कर लिया था, जो कि यह 1982 में आई थी। उसके बाद नीना गुप्ता ने मूवी साथ साथ और अन्य मूवीज़ में काम किया, लेकिन फिर भी नीना जी को ऐसी कोई फिल्मों में किरदार नहीं मिल रहे थे जो कि इनकी एक्टिंग को दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सके। नीना गुप्ता की एक खास बात ये रही कि इन्होंने कभी किसी मीडियम में भेदभाव नहीं किया, फिर चाहे वो फिल्में हो, थिएटर हो या फिर टेलीविज़न। इसीलिए फिल्मों में ना ही सही लेकिन टेलीविज़न में नीना गुप्ता जी ने ऐसे रोल्स किए जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं, जैसे गुलजार साहब का बनाया हुआ टेलीविज़न शो मिर्ज़ा गालिब, सांस और दर्द का भी नाम सबसे ज़्यादा ऊपर आता है। लेकिन खास बात तो ये है कि नीना गुप्ता को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनके प्रोफेशनल करियर से नहीं मिली बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ से मिली, जब वो सुपरस्टार क्रिकेटिंग लेजेंड विवान रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी और इस रिलेशनशिप से नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गई। डिस्पाइट ऑफ नॉट बीइंग मैरिड टू विवान रिचर्ड्स, नीना गुप्ता ने उस जमाने में ये डिसीजन लिया कि वो इस बच्चे को जन्म देगी और उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा मसाबा। इस इंसिडेंट के बाद नीना गुप्ता को इंडस्ट्री में बोल्ड एक्ट्रेस माना गया और उनको फिल्मों में भी सिर्फ बोल्ड रोल्स ऑफर किए जाने लगे। हालांकि नीना जी को बहुत मज़ा नहीं आ रहा था फिल्मों में काम करने उस दौरान। क्रिकेटर विवान रिचर्ड्स के साथ नाम जुड़ना और मसाबा को जन्म देने के बाद नीना गुप्ता को ज़िंदगी में बहुत ही अलग किस्म की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा था। आखिर अपना पास्ट पीछा छोड़ता नहीं। उस दौरान उन्होंने मंडी, सूरज का सतवान घोड़ा, रिहाई दृष्टि और कुंदन शाह की फिल्में जाने दो भी यारो को कोई कैसे भुला सकता है, क्योंकि ये सारी फिल्में अपनी लीग से हमेशा से हट कर रही है। नीना गुप्ता ने कुछ साल बाद शादी की विवेक मिश्रा से साल 2008 में। शादी के बाद नीना गुप्ता कुछ टाइम तक यूनाइटेड स्टेट्स में ही थी, जिसके कारण बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबको ये लगा था कि वो अब काम नहीं करेंगी। लेकिन जब नीना गुप्ता को ये बात कानों कान पता चली तो उन्होंने सोशल मीडिया में एक स्टेटमेंट जारी किया कि वो अब मुंबई में ही है और काम ढूंढ रही है। जिसके बाद उन्होंने बधाई हो मूवी ऑफर हुई और लोगों ने उनकी खूब सराहना की और अब उनके पास काम की लिस्ट पड़ी हुई है। जिसके बाद आप देख ही सकते हैं कि क्या असर है कि पंचायत 2 में उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो यही स्टोरी है नीना गुप्ता की, जहाँ पर वो दिल्ली से मुंबई आई और मुंबई में उन्होंने पर्सनल से प्रोफेशनल लाइफ तक की हर एक चीज़ सही और अब वो वन ऑफ द मोस्ट लव एक्ट्रेस है ये उम्र में भी। वो कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर। तो ये इस उम्र में भी नीना गुप्ता लोगों को अपने काम से खुश कर रही हैं और वन ऑफ द मोस्ट एक्ट्रेस, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एक्ट्रेस में जानी जा रही हैं। कैसी लगी आपको नीना गुप्ता की स्टोरी फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई तक के सफ़र की? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड स्टे ट्यून फॉर सच वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।